दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता होगा कि आज जो है हमारी 8 अगस्त हो चुकी है। आज के जितने भी करंट अफेयर्स है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल सकती है बिल्कुल फ्री में। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक ले सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ भी मिलेगी और आपको यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, यहाँ पर आपको साथ ही में जीके भी मिलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन के साथ आपको उसके जो साथ ही में जो मिलने वाली न्यूज़ है वो भी मिलेगी। उसका जो है जनरल नॉलेज भी आपका पावरफुल होगा, तो आपको यहाँ से बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया है? तो हमारा 7 सितंबर है, उस दिन किस जो देश था उसका स्वतंत्रता दिन मनाया गया है? शायद आपको पता होगा कि जो 7 सितंबर है उस दिन हमारा ब्राज़ील जो है उसका स्वतंत्रता दिन मनाया गया है। तो हम देखते हैं ब्राज़ील के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वर्ल्ड के जो नक्शा है वहाँ पर ब्राज़ील जो है यहाँ पर जो है आया हुआ है। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़िलिया, लार्जेस्ट सिटी है साओ पाउलो और उसकी लैंग्वेज जो है पोर्टुगीज़ है। तो आपको ये बातें जो है बहुत काम में आएगी, तो नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जो है उसका नया सीएमडी जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? सीएमडी जो है वो नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का? शायद आपको पता होगा कि इसका जो सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, एसएल त्रिपाठी जो है वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए सीएमडी बने। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है याद रखना होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गेंदबाज शान टेट को पुडुचेरी के गेंदबाज का कोच नियुक्त किए गए हैं। तो वो कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे, चीन के थे या फिर जापान के थे? शायद आपको पता होगा कि जो शान टेट जी थे वो ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े जो गेंदबाज हुआ करते थे। तो उसको हाल ही में पुडुचेरी में जो है गेंदबाज कोच नियुक्त किया गया है। अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड के जो मैप है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आया हुआ देश है, बहुत ठंडा प्रदेश है, आपको पता ही होगा। वहाँ का जो कैपिटल है वो कैनबेरा है, लार्जेस्ट सिटी सिडनी है और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है नॉन एट फेडरल लेवल कोई नहीं है वहाँ पर, ओके। और नेशनल लैंग्वेज जो है वहाँ की इंग्लिश है। तो आपको याद रखना होगा, इन सारी बातों को नोट कर लीजिएगा आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जीन पियर एडम्स का निधन हुआ है? शायद आपको पता होगा कि जो जीन पियर एडम्स जी जो थे वो एक बहुत बड़े जो थे फुटबॉलर थे। तो हाल ही में उसका निधन हुआ है। तो वो शायद आपको पता होगा कि वो जो थे हमारे फ्रांस के बहुत बड़े जो थे वो एक फुटबॉलर हुआ करते थे। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद रखना होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, शायद आपको पता होगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई जो है कब मनाया गया है? तो हमारी जो 7 सितंबर है, आपको याद रखना होगा यहाँ पर जो ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस है उसी दिन जो है ये दिवस भी मनाया गया। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए याद रखना होगा, तो याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अमेजोन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? शायद आपको पता होगा कि अमेजोन ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के साथ हाल ही में समझौता किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम अमेजोन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो आप देख सकते हैं उसके जो सीईओ है वो एंडी जेसी जी है, उसका जो फाउंडर है वो जेफ बेजोस ने किया था, आप याद रखिएगा। और 5 जुलाई 1994 से जो है वो चल रहा है, याद रखिएगा उसको भी। वो उसकी रेवेन्यू है 11,308 करोड़ रुपीज़, जो आप याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है? जो हमारा रोड होता है डामर तो वो कौन सा देश है जिसने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोलैंड। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को आप यहाँ पर, पोलैंड ने जो है ऐसा काम किया है। अब पोलैंड जो है उसका कैपिटल जो है वर्सो है, उसका डिजिटल कोड यानी कि वो फ़ोन नंबर के आगे जो है 48 लगता है +8048 और करेंसी पोलिश स्लोटी है। वहाँ के प्रेसिडेंट अंड्रेज डूडा है और पॉपुलेशन 3.8 करोड़ 2019 के जो है रिस्पेक्ट में दी गई है। तो याद रखिएगा इन बातों को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभ्यास किया है? शायद आपको पता होगा कि गो टू हिल्स 2.0 जो है एक आयोजन किया गया था कार्यक्रम का। तो वो कौन से राज्य में किया गया है? तो शायद आपको पता होगा
कि ऑप्शन नंबर ए मणिपुर राज्य है उसने जो है गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच जो है अभ्यास किया था, उसका जो आयोजन किया गया था मणिपुर में, याद रखिएगा इसको। अब हम बात करते हैं मणिपुर के बारे में थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं कि मणिपुर जो है यहाँ पर आया हुआ बहुत छोटा सा एक राज्य है हमारा इंडिया का। उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो वहाँ पर कुल 16 जो है डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। उसके जो गवर्नर है वो एल गणेशन है और कैपिटल जो है इम्फाल है, याद रखिएगा। 5 अक्टूबर 1949 को जो है वो आज वह अलग से एक मर्जन विथ इंडिया जो इंडिया में वो जो था ऐड हुआ था, याद रखिएगा इन बातों को। वहाँ के सीएम जो है वो एन बायरन सिंह जी है, याद रखिएगा इस बात को भी। हाई कोर्ट जो है मणिपुर हाई कोर्ट है। अब हम बात करते हैं डिजिटल स्कोर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सी बैंक सबसे ऊपर रही है? शायद आपको पता होगा कि जो हाल ही में डिजिटल वाला ज़माना आ चुका है अब, तो बीओबी बैंक जो है आपकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वो जो है सबसे जो है ऊपर रही है डिजिटल स्कोर कार्ड में। अब हम बात करते हैं बीओबी के बारे में। उसका जो हेड क्वार्टर है वो अलकापुरी वडोदरा में आया हुआ है। उसका फाउंडर जो था वो सयाजीराव गायकवाड़ जी 3 थे, वो थे गायकवाड़ 3 जो थे वो। उसका फाउंडर 20 जुलाई 1908 को वडोदरा में किया गया था, तो इन बातों को याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जनरल वांग हेजियांग को किस देश का नया सेना कमांडर बनाया गया है? शायद आपको पता होगा, नाम सुन के ही आपको इसका पता चल जाना चाहिए। तो चाइना में ऐसा नाम होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं वर्ल्ड के नक्शे में जो है चाइना कुछ ऐसा नज़र आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसका जो कैपिटल है वो बीजिंग है, वो सबको पता ही होगा शायद। अब हम उसकी थोड़ी सी लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो शंघाई जो है लार्जेस्ट सिटी है वहाँ का। इन बातों को याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में डुडोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? शायद आपको पता होगा कि जो डुडोंग संरक्षण रिजर्व है वो हमारे तमिलनाडु में जो है स्थापित किया गया है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 को याद रखिएगा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो था हमारा 11 तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु की जो राजधानी हो याद रखिएगा चेन्नई है, उसकी सबसे बड़ा शहर भी वो है। उसकी राजभाषा जो है तमिल है, याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला राष्ट्र कौन बन चुका है? शायद आपको पता होगा जो ये बिटकॉइन बहुत सारा अभी चर्चा में चलने वाला कॉइन है, वो एक करेंसी है, आपको भी पता होगा। तो हमारा जो अलसलाव डोर्ज है ऑप्शन नंबर बी, उसने जो है बिटकॉइन को अपनी जो है राष्ट्रीय मुद्रा बनाने का घोषणा कर दी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर। अब बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में थोड़ी सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बिटकॉइन है हमारा वो एक ब्लॉक एक्सप्लोरर है। वो जो है लीडर स्टार्ट 3 यानी कि जनवरी 2009 में जो है उसको स्टार्ट किया गया था, और इसका सिंबल जो है ऐसा कुछ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिटकॉइन का सिंबल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, हाल ही में किस राज्य में बिजनेस ब्लास्टर का आयोजन किया गया है? शायद आपको पता होगा जो बिजनेस ब्लास्टर है वो हमारे दिल्ली में जो है स्टार्ट किया गया है। अब हम बात करते हैं दिल्ली में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक की। दिल्ली में टोटल 11 जो है डिस्ट्रिक्ट आए हुए हैं, और इंडिया में 32 रैंक का जो है वो स्टेट है, तो याद रखिएगा इस बात को आप जो है दिल्ली के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ शुरू किया गया है? जो जैव ईंट होती है उससे बनने वाला भवन हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? आईआईटी हैदराबाद, दिल्ली या फिर रोपड़? शायद आपको पता होगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद जो है आपकी, वहाँ पर सबसे पहली जो है जैव ईंट आधारित भवन जो है शुरू किया गया है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर को हैदराबाद को। और आपको पता ना हो तो एसएससी जीडी की जो है एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, उस पर मैं जो है एक वीडियो बनाऊंगा आज, तो आप देख लीजिएगा उसको भी। उसकी जो है एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो आपने इस वीडियो को देखा इसलिए आपका थैंक यू वेरी मच।